प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके अंतर्गत हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे जिन्हें हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके अंतर्गत रूल होता है ही, शी, इट और एक वचन संज्ञा के साथ इस का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यू, वी और बहुवचन संज्ञा के साथ आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि नॉट का प्रयोग मुख्य क्रिया वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले करते हैं। सहायक क्रिया इज, एम, आर वाक्य के प्रारंभ में आती है। अब इसका एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? तो एम, फिर हमारा मेन सब्जेक्ट आई, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हमारा मेन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा कि पहले हमारा सहायक क्रिया आएगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा कर्ता आएगा यानी कि सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। फिर हमारे अदर वर्ड्स। ये हमारा फार्मूला बनेगा। इसी के अंतर्गत एक वाक्य अगर और लें, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तो इसी नियम के अनुसार सहायक क्रिया पहले ले लेंगे। तुम के अनुसार सहायक क्रिया आर आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म, हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स में टुडे। तो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे? क्वेश्चन मार्क, ये लगाना जरूरी है, ऊपर वाले में भी क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए, अगर वाक्य हाउ मैनी, हाउ मच और हुज से शुरू होते हैं तो वाक्य के तुरंत बाद संबंधित नाउन आता है और उसके पश्चात सहायक क्रिया, फिर तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। इसको अगर हम सेंटेंस लेके समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग नहीं ले रही हैं, तो कितनी लड़कियां, तो पहले हम लोग हाउ मैनी लिख लेंगे, अब हाउ मैनी, हाउ मच और हुज, इसके बाद संबंधित नाउन कौन सी है? लड़कियां, तो हाउ मैनी गर्ल्स, फिर उसके हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का प्रयोग, फिर भाग लेने का पार्टिसिपेटिंग मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी, इन ड्रामा, क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वह अब किसकी किताब नहीं पढ़ रहा है? तो किसकी, तो हुज का प्रयोग होगा और इससे संबंधित नाउन किताब है, तो हुज बुक पहले लिख लेंगे। अब ही के अनुसार इस का प्रयोग करेंगे, फिर ही, फिर नॉट। हुज बुक इज ही नॉट रीडिंग?
क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर कब, कहाँ, कैसे और क्यों जो कि वाक्य के बीच में आते हैं, ये सब शब्द का नकारात्मक बनाना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। वाक्य ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वाई। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब इस ही के अनुसार इज होगी, फिर ही सब्जेक्ट हमारा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ तो ईटिंग, फिर हमारा खाना फूड ऑब्जेक्ट। तो वाई इज ही नॉट ईटिंग फूड, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्वेश्चन मार्क। राम मोहन से मिलने कहाँ जा रहा है, तो हमारा कहाँ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो उसको पहले ले लेंगे, वेयर। कौन जा रहा है, राम मिलने जा रहा है तो राम के अनुसार इज आएगा, वेयर इज। तो हम लोग नहीं वाला देख रहे थे ना, तो यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, राम मोहन से मिलने कहाँ नहीं जा रहा है, तो वेयर इज राम, फिर नॉट का प्रयोग, फिर हमारी मेन वर्ब में मिलना, मीट का आईएनजी फॉर्म, तो वेयर इज राम नॉट, नहीं जाना हमारी मेन वर्ब होगी यहाँ पे, कहाँ नहीं जा रहा है तो जाना हमारी मेन वर्ब है तो इसमें आईएनजी फॉर्म, तो वेयर इज राम नॉट गोइंग। मिलने के लिए टू मीट, वेयर इज राम नॉट गोइंग टू मीट, ये हमारा इन्फिनिटिव है, टू मीट मोहन, क्वेश्चन मार्क। तो ये मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो पढ़ा दिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आगे का टेंस हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी ग्रामर में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल ट्रांसलेशन चल रहा है, ट्रांसलेशन के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।